बड़ी भीड़ भाड़। इन्होंने कहा भाई इतनी भीड़ कैसे कि एक अल्लाह वाले का विशाल हो गया है, इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी हयात जिंदगी में ऐलान कर रखा था कि जो मेरे बाद विशाल मेरे जनाजे को कांदा देगा वो जन्नती हो जाएगा। लोगों ने घरों में ताले डाल दिए जन्नत खरीदने के लिए, अल्लाह वाले के जनाजे को कांदा दे, इसलिए इतनी भीड़ भाड़ है। आपने कदमों को पीछे हटाया और एक जगह पर अपने आप को कैद किया, आगे नहीं आए। जब जनाजा चला गया बाहर आए, सादो सामान लिया, पीर की बारगाह में। पीर की बारगाह में आए तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू बड़ी ताखीर से आए हो। अदबन अर्ज किया हुजूर वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ थी। का भीड़ भाड़ का हुजूर एक अल्लाह वाले का जनाजा जा रहा था, लेकिन भीड़ भाड़ इसलिए थी कि उन्होंने हयात जिंदगी में यह ऐलान कर दिया था कि मेरे बादे विशाल जो मेरे जनाजे को कांदा देगा वो जन्नती हो जाएगा। लोग जन्नत खरीदने के लिए घरों में ताला डाल करके आगे आ गए मैदान में उनके जनाजे में। फरमाया साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो कि मेरे पीर मैं भी जन्नत खरीदने में लग गया। क्या कहा महबूब इलाही ने? खुसरू साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो कि सरकार मैं भी जन्नत खरीदने में लग गया था। इतना सुनते हैं खुसरू तड़प जाते हैं और सिसक कर पिलक कर रोकर के अर्ज करते हैं ऐ मेरे पीर नहीं। जब मुझे मालूम हुआ कि इस अल्लाह वाले का जनाजा है कि जिसने हयात जिंदगी में यह ऐलान कर रखा था कि मेरे बादे विशाल जो मेरे जनाजे को कांदा देगा वो जन्नती हो जाएगा, तो मैंने ये सुनकर अपने कदमों को पीछे हटा लिया था। खुदा की कसम जब ये कहा तो महबूब इलाही कहते खुसरू लोग घरों में ताले डालकर जन्नत खरीद रहे थे, जनाजे को कांदा दे रहे थे, तुमने पीछे कदमों को क्यों हटा लिया था? तो सरकार अमीर खुसरू रोने लगते हैं और रोकर के अर्ज करते हैं सरकार सब कुछ जानने के बाद भी अगर मैं उस अल्लाह वाले के जनाजे को कांदा देता तो लोग मुझे पहचानते थे। लोग कहते देखो ये निजामुद्दीन का मुरीद खुसरू है जिसको अपने पीर की जात पर यकीन नहीं था, इसलिए इस अल्लाह वाले के जनाजे को कांदा देकर जन्नत खरीद रहा है। सरकार आपकी बारगाह में किस चीज की कमी है? इस खुसरू को जन्नत भी चाहिए तो सिर्फ आपकी बारगाह से चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा होना चाहिए पीर। लेकिन खुदा की कसम इतनी पावर वाला पीर भी जब कलियर शरीफ आता, क्या बात है, वाह वाह वाह। अलाउद्दीन साबिर पाक की बारगाह में आता तो साबिर पाक जिस अमामे को अपने चहीते हाफिज शमशुद्दीन के सर पर लपेटते थे उसको निजामुद्दीन औलिया अपने हाथों में अदबन लेकर खड़े हो जाते थे। ऐसे लेकर सरकार साबिर पाक लपेटते जाते थे, महबूब इलाही देते जाते थे और खुदा की कसम रो करके कहते थे कि हम भी उसी पीर के मुरीद है और ये भी उसी पीर से मुरीद है, लेकिन फर्क ये है कि इनको दुनिया में किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने पैदा होते ही अपना ताल्लुक अपने खुदा से रखा। मतलब ये है कि हमने तो शादी भी की, हमारे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, खानदान भी है, लोगों को आना जाना भी है, बातचीत भी है, सोना भी है, लेकिन ये अलाउद्दीन साबिर है कि न बीवी न बच्चे न रोटी न बोटी न नींद न शोहरत न दौलत, बस सिर्फ अपने खुदा से लौ लगा रहा। और ये बचपन ही से था ये बचपन ही से था। सरकार साबिर पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला वो हैं कि एक मर्तबा आपके पीर बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया कि जब अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा किया था और अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तमाम ने कहा बला, हाँ, यानी तू हमारा रब है। हर रूह ने वादा किया। तो उस वक्त तमाम रूहों ने रब की बारगाह में सजदा किया था। मुझे याद नहीं कि मैंने एक सजदा किया कि दो सजदे किए। तो महबूब इलाही आगे थे और साबिर पाक के पीछे थे। कोई नहीं बता रहा था मेरे मुरीदों बताओ, तुम्हारी रूहें भी तो वही थी कि मैंने दो सजदे किए क्या एक किया? सरकार साबिर पाक ने कहा पीरो मुर्शिद क्या कह रहे हैं? कहा ये कह रहे हैं कि पीछे आना।
पीछे किया, महबूब इलाही को साबिर पाक आ गए, फरमाया मेरे पीर आपने 2 सजदे किए। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा अलाउद्दीन सबूत दलील, फरमाया दलील ये है कि अलस्तु बिरब्बिकुम के बाद बला कहने के बाद अब सजदे का हुक्म हुआ था। उस वक्त में मेरी रूह चली और मैं चल करके हजरत इब्राहिम के बराबर में खड़ा हो गया। हजरत जिब्रील ने उठाया, आपके बराबर में लाकर खड़ा किया, आप सजदा कर रहे थे, मैंने भी सजदा। फिर मेरी रूह चली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बराबर में खड़ी, उन्होंने